शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बहुत अच्छा ग्राउंड है, अच्छा सीन है यहाँ पे, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, नौजवान हैं, अच्छा खेलते हैं। इससे दशनान को अपलिफ्टमेंट मिलता है। ये मैसेज है, आप यहाँ पे आए, एंजॉय कीजिए, खेलिए। और फ़ोन नंबर हमारे दिए हुए हैं स्क्रीन पे, वो भी आप उस पर रब्ता अच्छे से खेलो, आओ एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छी जगह है और एंजॉय करो यहाँ पे। टूर्नामेंट आज जो है इनाग्रेट हो चुका है। जितने भी व्यूअर्स हैं, कल भी हमने आपको दिखाया था, और आज इनाग्रेशन सेरेमनी में समाजी कारकुन फयाज मागरे साहब थे, इनके हाथों से जो है यहाँ पर इनाग्रेट हुआ है, और इनसे ही आज बात करेंगे। कम वक्त आपका लेंगे, सीधा बात करेंगे। फयाज साहब, सबसे पहले गठियाल की इस खूबसूरत ग्राउंड में आपका इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें हमने कल भी यहाँ देखी, और आज से पहले भी हमने बड़े बड़े लीडर भी देखे, लेकिन आज तक गठियाल जो है वो अभी किसी टूरिज़्म के मैप पे नहीं है। यहाँ पर सड़क भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा मुश्किलात पानी की है। और सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत हसीन जगह होने के बावजूद भी इसको अभी तक इग्नोर किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जो यहाँ के हमारे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, हैदर साहब हैं, अयाज साहब हैं, और जितनी इनकी टीम है, इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं कि इन्होंने एक अच्छा इवेंट करवाया। आप देखिए कि हमारा यूथ जो है वो मैक्सिमम यूथ जो है ड्रग्स में जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। आप देखिए कि हमारा यूथ जो है, हमारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन गैम्बलिंग में जा रहे हैं। आप देखिए कि मैं दशनान की बात करूंगा, मैं आलूगाद की बात करूंगा, मैं पूरे दाली उद्यानपुर की ब्लॉक की बात करूंगा, घट एरिया की बात करूंगा कि हमारा यूथ जो है वो ऑनलाइन गैम्बलिंग में जा रहा है। भाई, मेहनत करने के बिना कुछ नहीं बनता है। हमारे जम्मू कश्मीर से करोड़ों रुपया गया ऑनलाइन गैम्बलिंग में। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप ऑनलाइन गैम्बलिंग से दूर रहिए, आप इसमें मत जाइए। इससे अगर आप ऑनलाइन गैम्बलिंग में जाओगे, इससे आपकी फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जितने भी हमारे ये पंचायत है, हमारी दशनान पंचायत है, तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मतलब हमारे यूथ में एक अवेयरनेस जानी चाहिए कि हमने स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, हमने एजुकेशन की तरफ जाना है। जब हमारे लोग यहाँ स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे, एजुकेशन की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा इलाका जो वो डेवलप हो जाएगा। जी, इसके अलावा आपको बता दूं, हर साल यहाँ पर ये टूर्नामेंट होता है, और खिते चिनाब के आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन जब भी हम आते हैं तो यहाँ पर खिते चिनाब के हर कोने से जो है खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं। भले ही टीम ना आए दूर से, खिते चिनाब के या किश्तवाड़ या रामबन से टीम ना आए, बल्कि खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं। इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है, और दशनान के लिए खासकर, क्योंकि दशनान को इस चीज़ से जाना जाता है कि दशनान के जितने भी लोग हैं वो स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को बहुत प्यार देते हैं। देखिए, आना चाहिए। हमारा गठियाल जो है ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन यहाँ पे जो कमी रही, यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से कि जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, आप वहाँ पे रोड पहुँचाइए, क्योंकि जब रोड पहुँच जाएगी तो हमारे इलाके जो है वो डेवलप हो जाएंगे। आप देखिए, यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी नहीं है। इसलिए इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारे हैदर साहब। मतलब जब यहाँ पे एक देवता है, यहाँ हमारे हिंदू बरादरी में एक धार्मिक एक जगह है, यहाँ पे हमारे हिंदू भाई जब यहाँ आते हैं वो पानी पीछे उठा के लाते हैं पानी। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा सपोर्ट रहता है हमेशा। हमारे डीसी साहब हैं या हमारे एसएसपी साहब है, इनका सपोर्ट रहता है हमारे इन मसलों में। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर से कि जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, इनको डेवलप करना चाहिए। आप देखिए कि आप पहलगाम में जाइए, कितना डेवलप है। आप पत्नीटाप को देखिए, आप दूधपत्री को देखिए। इसलिए जितने भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, चाहे अलकंडा है, चाहे नागनी है, चाहे लाल दमन है, चाहे डल दमन है, आप इसको डेवलप करिए ना। क्यों नहीं आप इसको डेवलप कर रहे हो? आप देखिए कितनी बेरोजगारी है। 10 साल से कोई टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो कैसे सिस्टम ठीक होगा? इसलिए अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, उस चीज से हमारे इलाके की डेवलपमेंट हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि डोडा को डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलनी चाहिए। जब डोडा को डोडा डेवलपमेंट अथॉरिटी मिलेगी तो डेफिनेटली हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं ये ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे।
हाँ साहब, हर जगह हर छोटे और बड़े मुद्दे पे आप बात करते हैं और यकीन मानिए कि हमने भी देखा जो आवाज़ आपने उठाई उस पे जो है काम हो रहा है और कुछ हुआ भी। लेकिन इस टूर्नामेंट के हवाले से जहाँ पर बच्चे जो है नशा की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया, लेकिन इस टूर्नामेंट के हवाले से अगर बात करें तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो बाहर से मेहमान आएंगे तो उनको क्या भरोसा आप दे रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के हवाले से आपकी कितनी सपोर्ट रहेगी? देखिए, मेरी सपोर्ट, जो भी अच्छा काम करेगा मेरी हमेशा उनको सपोर्ट रहती है। मैंने पहले भी कहा, जो हमारी दशनान पंचायत है, हैदर साहब और इनकी एंटायर टीम को मुबारकबाद है ही है, लेकिन पूरे गांव को है, क्योंकि जब आपका पूरे गांव का सपोर्ट होगा तभी आप ऐसे इवेंट करवा सकते हो। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम लोगों से कि जो भी अच्छा काम करता है उसकी सपोर्ट करिए। आप देखिए कि हमारे बच्चे ड्रग्स में जा रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। जब स्पोर्ट्स स्टेडियम में आते हो, आपका माइंड सारा डाइवर्ट हो जाता है कि भाई हम खेल रहे हैं, बॉल यहां से जा रही है, या आप बैटिंग कर रहे हो या आप बॉलिंग कर रहे हो, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना। इसलिए ये जो स्पोर्ट्स है, ये कहीं ना कहीं मतलब इस चीज से हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स से दूर रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हर एक पंचायत में एक इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए, जिसमें हमारे बच्चे बैडमिंटन खेलें, जिसमें हमारे बच्चे टीटी खेलें, जिसमें हमारे बच्चे चेस खेलें, ताकि उनका माइंड जो है वो ड्रग्स की तरफ ना जाए, उनका माइंड ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ ना जाए, उनका माइंड जाए स्पोर्ट्स की तरफ जाए, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ ठीक रहेगी। और एजुकेशन की तरफ, क्योंकि एजुकेशन जो हमारी बैकबोन है, एजुकेशन जो है ये हमारी बेसिक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम लोगों से, खास करके दाली उद्यानपुर के लोगों से, घाट के लोगों से, और इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों से, और इस जम्मू कश्मीर के लोगों से, कि अपने बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करिए। जब आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे फोकस करोगे तो आप गुर्बत से बाहर आ जाओगे। जी हाँ साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा। हर पंचायत में ये बताया जा रहा था पहले कि ग्राउंड्स बनेंगे, अभी तक नहीं बनेंगे, बने हैं तो कमी कहाँ रही, तो क्या कहना चाहेंगे? आगे लग रहा है ऐसा कि हर पंचायत में एक प्ले ग्राउंड हो जिससे बच्चों को सफर ना होना पड़े। टैलेंट तो यहाँ पर खिते चनाब में आपने देखा, यहाँ के खिलाड़ी जो है आईपीएल लेवल पे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी हम किसी मिनिस्टर के पास जाते हैं, मैंने स्पोर्ट्स के मिनिस्टर जो हमारे हैं सतीश शर्मा जी हैं, मेरी उनसे बात हुई, हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी कि हमें ग्राउंड चाहिए। जब हम सेक्रेटरी से मिले, स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी से जब हम मिले, उधर यही एरर आया कि जब तक ना आपके जो जहां पे डेस्टिनेशन है, जो स्टेडियम है, जब तक ना वहां पे रोड पहुंचेगी तब तक हम स्टेडियम नहीं बना सकते। ये कायदा है, ये कानून है। जब रोड ही हमारे पास नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह रहमान ये जो दशनान की हमारी रोड है ये टॉप तक आने वाली है। इसका जो है पूरा सैंक्शन हो चुका है। इंशाअल्लाह इस पे हम काम करेंगे, इसकी डीपीआर को बनाएंगे हम। यहाँ हमारे सरपंच साहब भी हैं, ये भी अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं ये भी। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम लोगों से, जो भी पंचायत की डेवलपमेंट होती है, कोई भी डेवलपमेंट, इसमें कोई पॉलिटिक्स मत कर लीजिए, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं। जहां पे भी पंचायत की डेवलपमेंट होती है सब सपोर्ट करिए। और आप देखिए कि इस टूर्नामेंट को कराने में हमारे तारिक साहब हैं जो केएस ऑफिसर हैं, आज उनकी पहलगाम में ड्यूटी है, या हमारे मुदस्सिर साहब हैं केएस ऑफिसर, उनका काफी योगदान है इसमें। वो अच्छा काम करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे रूरल एरिया के लोग जो हैं वो डेवलप हो जाएं। उनका हमेशा सपोर्ट रहता है, क्योंकि मैं उनसे मिलता हूं, मैं उनके पास जाता हूं। और परवेज साहब हमारे हैं, उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा इस इवेंट को कराने में। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम जितने भी हमारे रूरल एरिया के लोग हैं, ये जो पीएमजीएसवाई की रोडों की सर्वे हुई है और ये रोडें जो हमारी सैंक्शन हुई है, इसलिए खुदारा इनमें काम लगवा दीजिए आप। इनमें कोई डिस्प्यूट खड़ा नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि आर्टिकल 370 से पहले जम्मू कश्मीर को मुआवजा मिलता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर को मुआवजा मिलता था, बाकी हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता था। जब हमारा आर्टिकल 370 यहां पे टूटा, उसके बाद सेंटर की गवर्नमेंट ने यहां मुआवजे को खत्म कर दिया। अब आपको मुआवजा नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम लोगों से कि आप रोडें बनने दीजिए, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है, चाहे टीचिंग स्टाफ है, वो टाइम पे स्कूल पहुंचेगा, आप टाइम पे मस्जिद में पहुंचोगे, आप टाइम पे मंदिर में पहुंचोगे, और कहीं डिलीवरी केस होता है आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचोगे, कहीं कोई बीमार हो जाता है आप टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचोगे, और रोड से हमारे इलाके की डेवलपमेंट होती है।
जब रोड होगी तो डेफिनेटली हमारे जितने भी इलाके हैं ये डेवलप हो जाएंगे। जी चलिए, एक युवक जवान है और एक होनहार क्रिकेटर हमारे साथ हैं। ताबिश इनका नाम है। ताबिश साहब, सबसे पहले आपका इस्तकबाल करूंगा, थोड़ा आगे आइएगा। गठियाल के टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो किस तरह से आप देखते हैं? एक खूबसूरत इवेंट होता है और दशनान की पहचान सिर्फ और सिर्फ ये टूर्नामेंट है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बहुत अच्छा ग्राउंड है, अच्छा सीन है यहाँ पे, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, नौजवान हैं, अच्छा खेलते हैं। इससे दशनान को अपलिफ्टमेंट मिलती है, लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ देख के। काफ़ी बार बार से प्लेयर आते हैं, इस बार जो आएंगे उनके लिए क्या आपका मैसेज है? मैसेज यही है, अच्छे से खेलो, आओ एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छी जगह है और एंजॉय करो यहाँ पे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक युवक जवान, एक क्रिकेटर, होनहार क्रिकेटर, और साफ मैसेज है खिलाड़ी का। जब दूसरे खिलाड़ी को मैसेज पहुंचता है कि आप आइए, खेलिए, देखिए कितना हसीन नज़ारा और कितना हसीन टूर्नामेंट है।